So let's read the question. Three blocks of masses m1, m2 and m3 are placed on a horizontal frictionless surface. A force of 40 Newton pulls the system. Then calculate the value of T if m1 equals to 10 kg, m2 equals to 6 kg, m3 equals to 4 kg. तो बच्चों गिवन है हमें तीन ब्लॉक्स जिनके मासेस गिवन है हमें 10 kg, 6 kg एंड 4 kg रिस्पेक्टिवली एज m1, m2 एंड m3 और इन पर लगाया जाता है 40 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स। अब हम मान लेते हैं यहाँ पर कि फोर्स कुछ इस तरह से लगाया गया है F इज इक्वल टू 40 न्यूटन। तो बच्चों हमें फाइंड करनी है टेंशन T की वैल्यू। तो यहाँ फर्स्ट कंसेप्ट है बच्चों कि अगर हम 4 kg पर इस तरह से मान लें कि 40 न्यूटन फोर्स लगाया जा रहा है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इस एक्सेलरेशन को हम मान सकते हैं ए से राइट डायरेक्शन में, मींस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो अब हम ले सकते हैं फोर्स इज इक्वल टू एम ए। सभी फोर्सेस का अगर हम यहाँ पर समेशन ले लें तो हमें क्या दिख रहा है कि टोटल फोर्स कितना है 40 न्यूटन। अब टोटल मास क्या आ रहा है 10 प्लस 6 प्लस 4 इट मीन्स 20 मल्टीप्लाइड बाय ए। तो हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों हम मान लेंगे सिर्फ 10 kg मास और इसके लिए हम लोग ड्रॉ करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम। सो बच्चों जब हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे दिस इज 10 kg, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है 10 ए की वैल्यू है 2 इट मीन्स 20 न्यूटन और इस पर यहाँ पर स्ट्रिंग में लग रहा है हमारे पास में इस तरह से सपोर्टिंग टेंशन। तो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर कि T इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ ए। अब बच्चों ए की वैल्यू मिल चुकी है हमें 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये आंसर मिल जाएगा 20 न्यूटन। सो करेक्ट आंसर फॉर द टेंशन इज ऑप्शन 2। थैंक यू।